हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको स्टाइल बताने जा रही हूँ वो बहुत सिंपल सा है। मैंने अपने बालों पे भी इसको बना लिया है। हाँ, सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं डमी के बाल ओपन रखूँगी, मुझे गर्मी लग रही है इसलिए मैंने अपने बालों को बैक से टाई कर लिया। तो ये तो एक टाई वाला इमेज हो गया। अब आपको ओपन हेयर्स के साथ इसको किस तरह से बना सकते हैं वो बताते हैं। वर्किंग स्टार्ट करते हैं। डमी को मैंने थोड़ा सा टर्न कर लिया ताकि मैं फ्रंट का फेस इसका देख सकूं। आपको क्या करना है, जिस तरह आप सिंपली एक मांग निकालते हैं ना अपनी, बिल्कुल उसी तरह से आपको सेंटर से एक मांग निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें स्क्वायर पीस यहाँ से उठाना है, मतलब पूरे नीचे के बाल नहीं उठाने हैं आपको, थोड़े से यहाँ पे कान के पास बाल छोड़ देने ताकि वो वहाँ से अच्छा एक लुक दे। अच्छा, ये है, इसको मैं टाई कर देती हूँ और यहाँ से भी मैं थोड़े से बाल इसके पिक कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए जी, ये बाल मैंने उठा लिए हैं, ये दो, सही है, सॉरी। अब इन दो पोर्शंस को, ये दो पोर्शंस मैंने इसके बना लिए। एक पे मैंने हल्का सा पिन लगा दिया। अब मुझे इस पे सिंपल, आप अपना बनाएंगे, फ्रंट पे आपको एक चोटी बनानी है, ठीक है। मैं वही चोटी डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप टाइट करके इसको बनाएं, आप लूज करके बनाएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फिर इसको बाद में भी लूज करना है। तो मैं ज़रा हल्के हाथों से इसको बना रही हूँ, टाइट नहीं बना रही। अच्छा जी, ये हो गई चोटी। अब इसको मैं पकड़ूंगी, ठीक है। ये सिंपल सी एक चोटी मैंने बनाई है। अब ये तो आप लोगों को बहुत आसानी के साथ पता चल गया होगा कि हमें थोड़ा सा चोटी को ढीला करना होता है। तो आप चोटी को पकड़ के हल्का हल्का सा खींच लीजिए। और अभी मैंने नॉट नहीं लगाया है, क्योंकि जब मैं चोटी को खींचूंगी और अगर मैं नॉट लगा देती हूँ तो मेरे लिए फिर काफ़ी मसला हो जाएगा, इसको खींचने में वक्त लगेगा मुझे। और अगर आप अपने बालों पे बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि इसकी टिप को पकड़ के बालों की आपको पहले अपनी चोटी को बड़ा करना है, ठीक है, जितना आप बड़ा करना चाहें। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है आपके बालों की थिकनेस कितनी है। अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो अच्छा खासा आप इसको इनलार्ज कर लेंगे, लेकिन अगर थिकनेस ज़्यादा नहीं है तो फिर यह है कि आप बहुत बड़ा इसको नहीं कर पाएंगे। ये हो गया। एक हेयर बैंड है मेरे पास, ये हेयर बैंड मैं यहाँ लगा देती हूँ। ये ले जी, ये हेयर बैंड लग गया। ये एक चोटी कंप्लीट हो गई। ये मैंने एक पोर्शन और बनाया हुआ था, यहाँ पे भी हम फटाफट चोटी डाल देते हैं इसकी। चलो, ये आ गया। अब हम इसकी चोटी डालते हैं। ये कोई भी बहुत आसानी के साथ अपने फ्रंट पे बाल रख के बना सकता है, तो इसके लिए आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आप इजीली इसको बना सकते हैं। हमने इस चोटी को भी डाल दिया। अब इसको भी मैं थोड़ा सा लूज करूंगी। चलिए, ये चोटी भी हमने लूज कर दी। अब इसके भी एंड पे मुझे एक रबर बैंड यूज करना है। ये रबर बैंड हमने लगा दिया। अब ये देखिए, ये दो चोटियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब ये पीछे से थोड़े से बाल उठाते हैं हम बैक साइड से, और इस बैक साइड से बाल उठाने के बाद आपको एक पोनी टेल बनानी है। ये ठीक है। इसी तरह से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से हमें उठाना है। ये यहाँ से मैंने बाल उठाए और अब मुझे इसकी भी चोटी बनानी और पोनीटेल बनानी। ये हमने 2 पोनीटेल्स यहाँ पे बना ली, ठीक है। 2 पोनीटेल्स और ये 2 ब्रेड्स। अब इसको यहाँ से उठा के हमें पीछे लेके जाना है, ठीक है। पीछे ले जाते हुए हम क्या करेंगे,
आपने ओपन किया और यहाँ से आपने पोनीटेल वाला पोर्शन इसमें से निकाल दिया, ठीक है। फिर आपने ये दूसरी वाले साइड को लेके, मतलब ऑपोजिट साइड आपको लेके जाना है। आपने यहाँ से ओपन किया और पोनीटेल वाला पोर्शन इसमें से क्रॉस कर दिया। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ओपन और कर लीजिए, अच्छा लगेगा। फिक्स हो गया ये इसके साथ। अच्छा जी, ये देखें, ये इसके साथ फिक्स हो गया। अभी मैं आपको टर्न करके भी दिखाऊंगी और आप तैयार हैं। सिंपल सा हेयर स्टाइल है, बहुत इजीली बन जाएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी तरह आपको बाल टाई करने हैं, गर्मी लग रही है, तो यही हेयर डू करें। अब आपकी मर्ज़ी कि आप अपने बालों को साइड में ले जाके पोनीटेल बांधना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप पोनीटेल बांधना चाहते हैं तो ये आप अपने बालों को इस तरह से ले जाएं, हेयर बैंड्स को थोड़ा सा कवर करें ताकि दिखे ना, और फिर इस पे आप इस तरह से आप इस तरह से पोनीटेल बना सकते हैं। आप ये वाला बाल, ये जो आपके पीस बचा है बालों का, इसको आप अगेन घुमाएं और इसको यहाँ से पिन कर दें, ठीक है। फिर जहाँ पे भी आपको लगता है कि जी मुझे पिन लगानी है, वहाँ पे आप इजीली पिन लगा सकते हैं। ये इस तरह से बन गया स्टाइल। इनफैक्ट हमें फ्रंट बनाना है, बैक तो जाहिर है गर्मी लग रही है और आपको अगर टाई करना है तो आप इस तरह से टाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको ओपन करके आपको जो इसका ओरिजिनल स्टाइल है वो दिखा देती हूँ। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बाल खुले रखें, आप बालों को टाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा लुक, इसको मैं टर्न करके आपको दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा आ रहा है। हम थोड़ा सा इसको, और ये वायरल हेयर स्टाइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बता दिया कि आप इसके बाल बांध भी सकते हैं। इस तरह से खुले छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन जब भी खोलें तो आयरन कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी बालों का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने इसीलिए टाई कर लिया बिकॉज मेरे बालों पे इस वक्त आयरन नहीं हुआ हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको टाई कर लूँ। और गर्मी भी बहुत है, तो गर्मी में एक तो फ्रंट पे बाल आते हैं वो आपके बच जाएंगे, दूसरा ये कि अगर आप टाई करना चाहें तो टाई कीजिए। छोटे हेयर हैं बैक से तो आप उसको खोल भी सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन कैजुअली कहीं जाने के लिए ये स्टाइल बहुत अच्छा है। और मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, फैशन की डिफरेंट बातें आपके साथ कर रही हूँ, तो उसकी वजह ये होती है कि भाई फैशन में ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं। बाल भी आएंगे, आपकी ज्वेलरी भी आएगी, आपके कपड़े भी आएंगे, हर चीज़ आती है। तो कोई चीज़ अगर आप पे सूट कर रही है, अच्छी लगती है, तो वो फैशन भी बन सकता है। जिस तरह से ये हेयर स्टाइल जो अभी मैंने क्रिएट किया, ये बड़ा ट्रेंडिंग हुआ हुआ है आजकल और लड़कियां बहुत बना रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इजी हेयर डू हैं जो आप खुद से बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका फेस कट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप स्टाइल बनाने जा रहे हैं उसमें आपका फेस कट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फेस बहुत लंबा है और उस पर आप ये हेयर डू करना चाह रहे हैं तो आपका फेस और एलोंगेट हो जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि उस टाइम पे फिर आपको इसको बहुत इस तरह से खींचना है, ठीक है, ताकि चेहरा थोड़ा गोल है। लेकिन अगर चेहरा बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल नहीं है तो आप इसको हल्का सा पफ देंगे, जिस तरह से मैंने हल्का लूज छोड़ा, इसको खींचा नहीं है। अच्छा जी, इसको आप खींचेंगे बहुत तो फेस थोड़ा सा राउंड आएगा, और थोड़ा सा आप इसको लूज करेंगे तो फिर ये होगा कि आपका ये शेप जो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। और हमेशा चीज़ जब यूँ जाती है और गोल फेस होते हैं तो उस पर ये चीज़ सूट करती है, थोड़े से उठे हुए बाल, ताकि आपके फेस की गुलाई थोड़ी कम हो। उसके अलावा तो आप कंटोरिंग की हेल्प लेते ही हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फेस कंटोर हो जाता है और लुक आपकी अच्छी हो जाती है। हेयर डू हमेशा वही कीजिए जो आपके ऊपर अच्छा लग रहा हो। इस हेयर स्टाइल को भी आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि आपके ऊपर इसका लुक किस तरह का आ रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये हेयर स्टाइल, क्योंकि सिंपल भी है और बाल फेस पे भी नहीं आ रहे, स्टाइलिश भी लग रहे हैं आप। और चाहे आप इस हेयर स्टाइल को जीन्स और शर्ट आप पहनते हैं उसके साथ भी अच्छा लगेगा, अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो उसमें भी अच्छा लगेगा।
और साथ साथ ये होता है कि कुर्ती है, आप वो वेयर कर रहे हैं तो उसमें भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। फॉर्मली अगर आप इसको बनाना चाहें, मैंने तो कैजुअल बताया ना, लेकिन अगर आप फॉर्मली इसको बनाना चाहें, कहीं फॉर्मली जाना चाहें, तो आप एक आध पिन का इस्तेमाल इधर कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर आप कोई चीज़ लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो आप साइड से जो है ना, इधर से आप एक साइड में फ्लावर को कनेक्ट कर सकते हैं, उससे लुक अच्छी हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा हेवी ना कीजिएगा, क्योंकि आपका हेयर डू उसकी वजह से अगर आप भारी कर देंगे तो हेयर डू आपका जो है वो हाइड हो जाएगा। अब ये मैंने बैक पे फ्लावर लगा दिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हल्के से आप फ्लावर यहाँ लगा सकते हैं, बहुत अच्छी सी एक लुक हो जाएगी। चलिए जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल। खुदा हाफिज़।